28 फरवरी से शुरू हुई अमेरिका और ईरान के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अमेरिकी लड़ाकू तैयारे और जंगी जहाज ईरान पर मिसाइलों और बमों की बारिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। इस बड़ी जंग की सबसे बड़ी वजह बनी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया की 20% ऊर्जा सप्लाई का दरवाजा माना जाने वाला यह समुद्री रास्ता आज बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज पर अपना दबदबा नहीं छोड़ना चाहता है, तो वहीं अमेरिका इस सिफारती रास्ते पर अपना हक जमाने के लिए जारिहाना नाकेबंदी कर चुका है। कशीदगी उस वक्त शबाब पर पहुंच गई जब अमेरिकी सदर ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे मगरबी एशिया में खलबली मचा दी। And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. अमेरिका का मकसद इस रास्ते पर मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बहाल करना और किसी भी किस्म के टैक्स या फिर वसूली को रोकना है, लेकिन दहाइयों से अमेरिका के दबाव का सामना कर रहा तेहरान पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एक तरफ जंग का मैदान गर्म है, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में एक बड़ा फेरबदल हो रहा है। हॉर्मुज के दोनों किनारों पर बसे ईरान और ओमान के बीच एक बेहद अहम समझौता हो गया। ईरानी मीडिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनबाउंड कमर्शियल शिप यानी कि अंदर आने वाले जहाज की जिम्मेदारी और सिक्योरिटी ईरान के कंट्रोल में होगी, जबकि आउटबाउंड शिप यानी कि बाहर जाने वाले जहाज की देखरेख और नेविगेशन ओमान संभालेगा। जहाजों की आपस में टक्कर रोकने और आवाजाही हमवार करने के लिए दोनों मुल्क नई शिपिंग लाइन की तामीर कर रहे हैं। हालांकि बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज को लेकर बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिका से जंग के बीच ईरान लगातार हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर सर्विस टैक्स यानी कि सिक्योरिटी चार्ज लगाने की वकालत कर रहा है। ईरान और ओमान के बीच हुआ समझौता दोनों तटीय देशों के बीच एक स्वतंत्र समझौता है, जिसका उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और साथ ही दोनों देशों की संप्रभुता और प्रभुत्व को बनाए रखना है। हॉर्मुज में सुरक्षा बहाल करने के संबंध में आगे क्या होगा, ये कारणों और विचारों पर निर्भर करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट की ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। दुनिया का 20% नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी तेल और कुदरती गैस इसी रास्ते से गुजरती है। हमलों के डर से जहाजों का बीमा बेहद महंगा हो गया है, जिससे कई शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। यही वजह है कि आलमी बाजार में कच्चे तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। ईरान और ओमान भले ही हॉर्मुज को फिर से खोलने और ग्लोबल सप्लाई चेन को बहाल करने के लिए समझौतों पर दस्तखत कर रहे हों, लेकिन असली चाबी अमेरिका के हाथ में है। तो दूसरी तरफ हॉर्मुज समेत समुद्री मार्ग डिस्टर्ब होने के बावजूद ईरान का एनर्जी सप्लाई चेन बरकरार है। नेवल ब्लॉकेड के बीच ईरान रेल रूट से ऑयल सप्लाई कर रहा है। अमेरिका की नाकेबंदी और स्ट्रेट को अपनी इमला करार देने के इरादे के सामने ईरान का ये रुख क्या रंग लाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। दोनों तरफ से जीत के दावों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट की हालत दिन ब दिन और पेचीदा होती जा रही है और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है।